dear students, welcome again on SGC online YouTube channel with the topic of reaction intermediate, in which we will discuss here about कार्बोकैटायन। तो उसमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की बातें चल रही थी और हमने इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस से स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन को एक्सप्लेन कर दिया था। अब जो नया फैक्टर है या जो नया तरीका या नया जरिया जो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन को बताने का, वह है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। तो इसको देख लेते हैं। चूँकि आपको कॉन्सेप्ट पता है हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, यही बताया गया था कि जितना नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ही किसी मॉलिक्यूल का नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। और ये भी बता दिया गया है कि जितना ज़्यादा किसी सिस्टम का हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा, जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर मिलेगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी कि कह सकते हो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। तो आइए देखते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा कार्बोकैटायन है, ये हमारा क्या है कार्बोकैटायन, यानी कि sp2 कार्बन है। क्या है, अभी जब ऑर्बिटल डायग्राम बनाया जाएगा इसका तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये कार्बोकैटायन है, कार्बन पे प्लस चार्ज है तो कार्बोकैटायन। तो अब ये हमारा कार्बन हो गया, इसके बगल वाला कार्बन क्या है अल्फा कार्बन। क्या है अल्फा कार्बन, सॉरी अल्फा कार्बन। और उस अल्फा कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन क्या है अल्फा हाइड्रोजन। क्या है अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन ही हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर होता है। तो आप देख सकते हो इसमें होता क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी सिग्मा CH बांड, सिग्मा वो भी कौन सा CH बांड वाले का इफेक्ट होता है। इसमें होता क्या है, जो CH बांड रहता है वह खाली, जैसे इसमें क्या है pz ऑर्बिटल खाली रहता है, तो यह सिग्मा CH बांड pz वाले ऑर्बिटल में डीलोकलाइज होता है। यानी कह सकते हो इसका जब रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे तो यह यहाँ से यहाँ तक डीलोकलाइज होता रहता है। यानी कि कह सकते हो आप इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन pz ऑर्बिटल में डीलोकलाइज्ड होता है। तो देखो वही बात इसमें क्या है, CH बांड डीलोकलाइज्ड हो रहा है, CH बांड क्या हो रहा है डीलोकलाइज्ड हो रहा है और कहाँ जा रहा है यहाँ पे आ रहा है। तो और एक नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर, यहाँ डबल बांड और ये हमारा H ऐसे जुड़ा हुआ है H+ के रूप में। ऐसा नहीं है कि यह H+ इस मॉलिक्यूल को लीव कर दिया, नहीं, उसी मिक्सचर में या उसी सोल्यूशन में कह सकते हो, सॉरी सोल्यूशन उसी सबस्ट्रेट में वह इंटरेक्शन में पड़ा रहेगा। तो ऐसे CH बांड डीलोकलाइज होके देते रहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। तो आप एक चीज़ यहाँ से ये देख सकते हो कि अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं एक बारी sp2 कार्बन के बगल वाले कार्बन को हम अल्फा कार्बन कह दिए और इसको अल्फा हाइड्रोजन कह दिए, यानी जितना अल्फा कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन रहेगा उसी को हम अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 1 2 3, 3 यहाँ 3 यहाँ और ये 3 यहाँ, क्योंकि ये हमारा कार्बन है sp2 कार्बन है, इसी से अटैच्ड ये भी कार्बन है, यानी कि ये भी अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन से 3 यहाँ पर है 3 यहाँ, यानी कि टोटल 9 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेगा, टोटल 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। तो इस तरह से आप ऑन द बेसिस ऑफ इस तरह से आप डिफरेंट कार्बोकैटायन का हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी ऑफ दैट कार्बोकैटायन एक्सप्लेन कर सकते हो। तो जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन किसी मॉलिक्यूल में आएगा उतना ही ज़्यादा हमारा स्टेबिलिटी ऑफ देखो ये हमारा क्या है कार्बोकैटायन है, ये हमारे सारे CH3 हैं, ये हमारा क्या है CH3 है, ये हमारा क्या है, ये हमारा कार्बोकैटायन है। इसमें क्या, इसमें 3 हाइपर कॉन्जुगेशन आएगा, इसमें 9 हाइपर कॉन्जुगेशन, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। जिसमें जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन उतनी ही ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी। अब आगे मूव करते हैं कि
डिफरेंट कार्बोकैटायन की जो हम यहाँ पर एक्सप्लेन करें स्टेबिलिटी, वो डिक्रीजिंग मैनर में हमने लिख दिया है। आप देख सकते हो कि ट्राइफिनाइल कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है ग्रेटर देन 2 डिग्री फिनाइल कार्बोकैटायन, क्योंकि यहाँ पर क्या है 3 बेंजीन रिंग कार्बोकैटायन से जुड़े हैं, यानी कि टोटल 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जाएगा, यहाँ से 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जाएगा, आपको यहाँ से 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ से 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिले। ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, 3 डिग्री मिथाइल कार्बोकैटायन है। तो आप 12th की बुक में पढ़ोगे कहीं कहीं, या पुराने जो एडिशन की बुक आती थी तो उसमें आपको ये दर्शाया गया होगा कि उसमें ये बताया गया होगा कि जो 1 डिग्री फिनाइल कार्बोकैटायन होता है, यानी यह वाला कार्बोकैटायन, ये वाला कार्बोकैटायन, उसमें ये बताया गया होगा कि ये वाला कार्बोकैटायन इस वाले कार्बोकैटायन से ज़्यादा स्टेबल होता है। उसमें रीजन भी बता दिया जाता है कि यह रेजोनेंस है, यह केवल इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन से है। तो एक चीज़ याद रखना, यह हमेशा लेस स्टेबल होगा इससे, यानी कि 3 डिग्री मिथाइल कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा 1 डिग्री फिनाइल कार्बोकैटायन से। उसका रीजन यही है कि जब हम इस 1 डिग्री फिनाइल कार्बोकैटायन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो एरोमेटिसिटी ऑफ बेंजीन डिस्ट्रॉय होने लगती। देखो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको, देखो ये अभी क्या दिख रहा है, यह रिंग क्या है, एरोमेटिक दिख रहा होगा, 4n+2 को फॉलो कर रहा होगा, लेकिन जैसे ही आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करोगे तो क्या होगा, देखो क्या इस सिस्टम का, इस बेंजीन रिंग का एरोमेटिक कैरेक्टर डिस्ट्रॉय नहीं हो जा रहा है। देखो अब क्या हो जा रहा है, ये 4 रिंग में कितने 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो, यानी कहीं ना कहीं इसकी एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय हो रही है, तो इसीलिए वह इजीली जाना नहीं जाता है रेजोनेंस में। इसीलिए हमारा 3 डिग्री वाला कार्बोकैटायन, ये वाला कार्बोकैटायन इससे ज़्यादा स्टेबल होता है। उसका एक रीजन और है, जब आप हायर में MSc में NMR पढ़ोगे तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा जब आप केमिकल शिफ्ट की वैल्यू देखोगे। तो अब ये रहा, फिर उसके बाद ये वाला इससे कम स्टेबल होता है, इससे कम स्टेबल होता है, क्योंकि ये ठीक है, यह रेजोनेंस है, मैं मान ले रहा हूँ रेजोनेंस है, तो लेकिन यहाँ पर जो एल्कीन है ना, एल्कीन थोड़ा सा -I इफेक्ट दिखाने लगता है। क्यों? क्योंकि यह क्या है, sp2 है ना, और ये क्या है, जितने 2 डिग्री वाले मिथाइल हैं क्या sp3 है, यानी कि sp2 की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है sp3 वाले से, यानी कि इसमें -I कैरेक्टर आने लगता है इसी की वजह से। और दूसरी बात, अगर इतनी बात नहीं समझ आ रही तो ध्यान रखना, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मतलब होता है 3 हाइपर कॉन्जुगेशन। कितना? 3 हाइपर कॉन्जुगेशन। और उस हिसाब से देखोगे तो यहाँ क्या, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लेकिन 6 हाइपर कॉन्जुगेशन, तो यह जीत जाएगा। ठीक, उसके बाद ये सारा आप देख सकते हो, ये आर्डर है, ये सबसे लेस स्टेबल कार्बोकैटायन ये होता है, इससे भी लेस स्टेबल, क्योंकि इसमें 50% यस कैरेक्टर है। क्या है? 50% यस कैरेक्टर है। तो इस कार्बन में जब 50% यस कैरेक्टर आ जाएगा, यानी कि हाईली -I शो करने लगता है। क्या शो करने लगता है? -I कैरेक्टर शो करने लगता है। इसीलिए आई थिंक स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन आपको समझ में आ गया होगा। तो बार बार बता चुका है स्टेबिलिटी कैसे देखना है। कार्बोकैटायन ये हमारा रहता, तो अगर इस पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को, पॉजिटिव चार्ज के परिमाण को कोई फैक्टर आकर के कम करता है तो स्टेबिलिटी ऑफ दैट कार्बोकैटायन को बढ़ा देता है। यानी कि कोई भी फैक्टर आए, अगर इस चार्ज के मैग्नीट्यूड को कम करता है तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन बढ़ा देता है। तो नंबर ऑफ फैक्टर हमने आपके पास डिस्कस करा है। आइए आगे मूव करते हैं। अब इसकी रिएक्टिविटी देख ले। तो याद रखना, हम बार बार कह रहे थे, जो स्टेबिलिटी होती इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टिविटी के होती है। क्या होती है? रिएक्टिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और स्टेबिलिटी क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज।
कि यानी कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ही लेस स्टेबिलिटी है, जितना कम चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो वही बात है कि अगर आप रिएक्टिविटी ऑर्डर देखोगे तो कार्बोकैटायन में क्या था, 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल था, 2 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल था। सबसे लेस क्या था, 1 डिग्री कार्बोकैटायन था, और उसके बाद 0 डिग्री कार्बोकैटायन या CH3+ यही लिखते थे। तो रिएक्टिविटी देखोगे तो जस्ट रिवर्स हो जाए, यानी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का ऑर्डर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव 1 डिग्री होगा, सबसे लेस रिएक्टिव ये वाला होगा। तो आइए आगे मूव करते हैं। आगे ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देख ले रहे हैं। तो कार्बोकैटायन में बार बार कर रहे हैं, कार्बोकैटायन की डिफिनीशन एक लाइन की मैं बार बार बता रहा हूं कि एनी कार्बन बियरिंग पॉजिटिव चार्ज, एनी स्पीसीज इन विच कार्बन बियरिंग पॉजिटिव चार्ज आर कॉल्ड कार्बोकैटायन, एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बोकैटायन इज sp2 एंड द शेप इज ट्राइगोनल प्लेनर। क्या होगा, प्लेनर होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा, और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा। एक बात ये था कि कार्बन बियरिंग पॉजिटिव चार्ज आर कॉल्ड कार्बोकैटायन, एनी ऑर्गेनिक स्पीसीज विच इन विच, ऐसे लिखोगे, एनी ऑर्गेनिक स्पीसीज इन विच कार्बन बियरिंग पॉजिटिव चार्ज आर कॉल्ड कार्बोकैटायन, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बोकैटायन इज sp2 and the geometry of the carbocation is trigonal planar and the bond angle is 120। और मेन बात ये है कि इन केस ऑफ कार्बोकैटायन 1 pz orbital is empty which lie perpendicular to the plane of trigonal plane। क्या होगा, कार्बोकैटायन में एक pz, देखो कार्बन क्या क्या है, 2 आउटर मोस्ट लिखोगे 2s2 2p2 लिखोगे, लेकिन जब इसी कार्बन का आप एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, 2x 2p3, यानी कैसे लिखोगे, ये हमारा क्या होगा 2s1, सॉरी ये 2s1 है, 2s1 px py pz, ये हमारा px है, py है, और क्या है pz है, ये हमारा क्या है यस वाला ऑर्बिटल, सॉरी क्या है हमारा यस वाला ऑर्बिटल। लेकिन जब आप ये यस वाला है, ये यस है, तो जब आप कार्बोकैटायन, यानी कार्बोकैटायन मतलब क्या, जब कार्बन ये रहा, इसमें से जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, -1 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो पॉजिटिव चार्ज है, तो होगा क्या, तब होगा यस में एक इलेक्ट्रॉन px py, और pz हमारा क्या रहेगा, खाली रहेगा। ये हमारा px है, ये px है, ये py है, और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, तो ये एक s और 2 p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा। जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा यानी कि एक s, कार्बोकैटायन का क्या एक s था, और ये हमारा pz है, ये हमारा py है, ये क्या है हमारा px है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा, तो 3 नए sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बचेगा, जिसमें एक pz एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसे खाली रहेगा। तो आप जब ऑर्बिटल डायग्राम बनाने जाओगे तो क्या बता यह कार्बोकैटायन है 1 2 3, यानी कि एक sp2 यहाँ पर है और एक ऐसे 3 sp2 है, और बाद में क्या हमारा कोई भी मान लो R ग्रुप आएगा, तो R ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन लेकर इसके साथ बॉन्डिंग में चला जाएगा। R ही कोई ले लो, R ले लो या हाइड्रोजन ही ले लो, कुछ भी ले सकते हो, हाइड्रोजन ही ले ले चलो। तो और यह जो p ऑर्बिटल रहता है, p ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, डम्बल शेप, ऐसे हमारा ऐसे पड़ा रहता है, यानी कि ओवरऑल आपके पास ज्योमेट्री क्या बनेगी, मैं R लिख देता हूँ, इस पे प्लस चार्ज है, ये 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल है। ये क्या हमारा p ऑर्बिटल pz ऑर्बिटल खाली है, क्लियर। तो वही आपको दिखाया गया है, एक बार फिर से देख सकते हो। देखो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बोकैटायन की क्या होती है हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो आई थिंक कार्बोकैटायन जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है आप सबको वेरी क्लियरली समझ में आया होगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वाचिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट लेक्चर में हम कार्बेनायन की बातें करेंगे। तब तक के लिए